हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, न के बराबर है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल बैंकेट है। बात समझ में? एक सिलेंड्रिकल बैंकेट है। बैकेट, सॉरी, बैकेट में तो बाल्टी, बैकेट है। एक सिलेंड्रिकल बैकेट, तो पहले आप बैकेट बना लीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारी भाई क्या हो गई, एक सिलेंड्रिकल बैकेट हो गई। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, एक सिलेंड्रिकल बैकेट हो गई। अब इसमें लिख रखा है कि इसकी 32 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है इसकी। 32 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है। फिर बोल रखा है कि इसका जो रेडियस ऑफ बेस है वो कितना है, तो वो जो है कि 18 है। इसका जो रेडियस ऑफ बेस वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है। फिर बोला है इस फिल्ड विथ सैंड, इसको बालू से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको बालू से हम लोग भर देते हैं। इसको बालू से क्या कर देते हैं, भर दिया जाता है। फिल्ड विथ सैंड दिस बैकेट इज इम्पटीड, और इसको फिर मतलब बालू से भरा हुआ, फिर इसको खाली किया जाता है ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पे क्या कर लिया गया, इस मतलब बालू भरा हुआ है। अब बालू को पूरा निकाल करके क्या करते हैं, जमीन पे रख देते हैं। फिर जमीन पर से जो भी उसको करना है, फिर बनाया जाए एक कोनिकल हिप बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, तो एक कोनिकल, मतलब कि इससे जो बालू आप जमीन पे फैलाए थे, जमीन पे जो बालू गिरा दिए हैं, अब उससे क्या बना रहे हैं आप, एक जो है कि कोनिकल हिप बना रहे हैं। मतलब एक ऊंची क्या बना रहे हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर की, इस प्रकार की बालू से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बना रहे हैं, इस बालू से कुछ इस प्रकार की आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इस कोनिकल हिप की जो हाइट है, कोनिकल हिप की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। तो इसका रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो मतलब बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे सब कुछ गिवन है। क्या है, सब कुछ गिवन है। तो इसकी रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। और इसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। और इसकी जो हाइट है उसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। और इसकी जो हाइट को स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में पूछ रहा क्या रखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ फाइंड द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन पूछा है। और स्लैंट हाइट ऑफ कोन पूछा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कोन को ही लेकर पूछा है। तो देखिए, ये बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो सिलेंडर है ना, इसमें जो बालू भरा गया है, इस बालू को बाहर निकाला गया, फिर उसी से क्या कर लिया गया, एक कोनिकल हीप बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है। क्या है, इक्वल है, क्योंकि जो बालू इसमें से निकला है उसी से बनाया गया है कोनिकल हीप। तो यहाँ पे क्या कह देंगे कि वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to the volume of cone। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फार्मूला क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। तो आर भी कैपिटल है और एच भी क्या है, कैपिटल है। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है भाई, तो आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। ये एच है, ये क्या है, एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। आर जो है वो कितना है, तो आर यहाँ पे जो है वो कितना है, 18 है। तो 18 है। और एक बार देख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, ठीक है, 18 है। कितना है, 18 है। चेक करना बहुत जरूरी होता है कि भाई एक भी मिस्टेक जो हो गया ना, तो फिर आंसर लाते रहिए और मिलता रह जाएगा आपको आंसर। तो 18 है, तो 18 का आप स्क्वायर कर देंगे। एच बराबर इसका कितना है, 32 है। और यहाँ 1/3 हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता करनी है। आर की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। और यहाँ पे जो एच है वो एच की वैल्यू कितनी है, 24 है। अब क्या कीजिएगा, सारी वैल्यू सिर्फ आर को छोड़कर, बस इसको छोड़कर सारी वैल्यू उधर भेज दीजिए। तो 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 ले सकते हैं। और ये हो जाएगा 32। अब देखिए यहाँ पे जो 24 है, इधर आएगा तो क्या है, ये न्यूमरेटर में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। और इधर ये 3 क्या है,
न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, इज इक्वल टू द आर का होल स्क्वायर। आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कुछ कर सकते हैं इसमें, तो हाँ कर सकते हैं, 6 से इसको काट सकते हैं, 6 से इसको काट सकते हैं, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इससे 4 से काट देंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, नहीं यही सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई से पाई काट दिया, 24 हो जाएगा, निपान में आ जाएगा, उधर चला जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं मिस्टेक तो कहीं नहीं कर रहा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। देखिए सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दिए, ये कितना हो गया यहाँ पे, इसको 4 से काट दें, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 8 जा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें ऐसा करना होगा कि हमारा क्या हो जाए, आर का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 8 हो गया, भाई 3 बचा 3 लिख दिया, 8 बचा 8 लिख दिया, 18 है 18 लिख दिया, फिर 3 को 3 लिख दिया, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ हमें ऐसा करना होगा कि कुछ हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, तो देखिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका क्या कर दीजिए, एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद कहानी इसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखिए पहली बात कि 3 3 जा 9 हो गया, और 9 8 जा 72, 72 में क्या कर लीजिए भाई, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात समझ में आ रही है। या फिर हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इसको ले सकते हैं 72 मल्टीप्लाई करने पे, 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72 इंटू 18 है। अब इसको क्या ले सकते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इंटू 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये क्या बनना है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 36 का होल स्क्वायर ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जो आर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 36 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। 72 को मैंने तोड़ दिया, 36 और इंटू 2 में तोड़ दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 36 36 36 36 36 का होल स्क्वायर ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या मतलब, ये इसको ऐसे ले लेना, इस फॉर्म में ले लेना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आर बराबर 36 आ गया। अब हमें आर पता चल गया है, कोण का हमें क्या आर पता चल गया है, और उसकी जो हाइट थी, हाइट कितनी थी, 24 थी, तो हाइट पता चल गई, आर पता चल गई, तो स्लैंट हाइट नहीं निकल जाएगा। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे बस स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा L इज इक्वल टू द रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या, इसको हम लोग लिख लेंगे भाई, तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 36 का होल स्क्वायर, मतलब आर बराबर कितना है, 36 आया है, और एच बराबर कितना है, 24 है। अब इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, कि इसको और इसको लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 36 इंटू 36 प्लस 24 इंटू 24। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या को इनका इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे देखिए 36 का 36 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 का 36 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 का 6 3 कैरी, 6 3 18 18 3 21, और 3 6 18
3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 हो गया, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 7 6 हो जाएगा, प्लस 24 का 24 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? 24 का 24 में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 2 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 2 जा 16 1 17 का 7, 1 कैरी 5, 576 हो जाएगा। कितना होगा? 576। दोनों को जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? दोनों को जोड़ लीजिए। 6 6 12 का 2, 1 कैरी, 7 2 जा 14 1 15 5, 1 कैरी। ठीक है, फिर क्या होगा? 7 2 जा 14 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 और 7 8 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। 1852 आ रहा है। 1852 का क्या कर लेंगे आप? तो इसका कर लेंगे 1852 का आप क्या कर लीजिए? एलसीएम कर लीजिए। अब भाई एक ऐसा ही चारा है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। 1852 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9। फिर क्या करेंगे? तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा? 12। अब 12 को 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या ये जो है कि 2 से कटेगा? नॉट पॉसिबल। तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 3 से काटेंगे, तो 3 से कटा, फिर यहाँ 15, फिर नहीं कट पाएगा। ठीक है, फिर ये 7 से काटते हैं, 7 तब भी नहीं कट जाएगा। 13 से काटेंगे, 33 39 13 4, 13 से भी नहीं कट पा रहा है। सोचिए किससे कटेगा, ये एक बार सोचते रहिए इसको। तो ये अब मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आप लोग क्या कीजिएगा? फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से भी नहीं कट रहा है। अब इसको हम 13 से काटते हैं, तो 13 से काटेंगे तो 13 बचा 13, 13 2 26, 33 39, तो यहाँ बच जाएगा 4, फिर 4 बचेगा तो 33 से कहाँ कट पाएगा? थोड़ा नंबर तो चेक कीजिए, बस इसको एल निकाल लेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें।